हिंदू फिल्म तो 4-5 लाख साल देख सकते हो। अगर भगवान उतनी उम्र कर दे तो इसमें धैर्य की जरूरत ही नहीं। धैर्य की जरूरत कहां है? पढ़ाई में। धैर्य की जरूरत कहां है? सूर्य नमस्कार में, योग में। धैर्य की जरूरत कहां है? प्रेम में। और ये धैर्य पैदा कहां होता है? ध्यान से। सिंपल सा सिद्धांत है साहब, धैर्य पैदा होता है ध्यान से, ध्यान से। इसीलिए आज 90% लोग इन कामों में असफल हैं, मोटिवेशन मांग रहे हैं। पैसे वालों ने, पद वालों ने एक शब्द बनाया, प्रोटोकॉल। नेताजी बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? पढ़ना इनको आता नहीं, चेस खेल नहीं पाते, जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेले हैं, फाइल दस्तखत करना इनको आता नहीं। कहाँ बिजी है? मीटिंग चल रहा है, कौन आया है? किसी गाड़ी बाहर तो खड़ी नहीं है। भाई कोई आईएएस अधिकारी बिजी है तो समझ में आता है, हो सकता किताब पढ़ रहा हूं। नेताजी ये कहाँ बिजी है? जिंदगी भर गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले, गोल्फ तो जाते नहीं खेलने, ये कहाँ बिजी है? नेताजी कहाँ बिजी है? लेकिन ये शब्द इसलिए बनाया गया है कि बिना पैसे वाले पैसे वालों का कष्ट ना देख पाए और उनका ये भ्रम बना रहे कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। नहीं चाचा, ज्ञान आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा। अभी तक तो लिव इन चल रहा था, अब एक नया समाज में सिस्टम आ गया, यूनिकॉर्न रिलेशन। मतलब हस्बैंड वाइफ और फिर उसमें से वाइफ अपने किसी दोस्त को बुलाएगी। इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कबीरदास जी ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मार डालेगा मन, आईसीयू पहुंचा देगा, तबाह कर देगा, मिटा देगा। भगवान कहते हैं कि साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। क्या बात है! छोटे छोटे जब परिवर्तन होंगे, ध्यान करोगे, छोटे छोटे परिवर्तन होंगे ना, तो साधक तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा ही कृपा बन जाएगी। कृपा चटनी खाने से नहीं बरसेगी, किसी बाबा के पैर में 24 घंटा पड़े रहने से नहीं बरसेगी। श्रद्धा कृपा बनेगी। और श्रद्धा कैसे बनेगी? तुम साधना करोगे, छोटे छोटे परिणाम दिखाई पड़ने लगेंगे, तनाव गायब होने लगेगा, अशांति गायब होने लगेगी, अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। बस श्रद्धा पैदा हो जाएगी। एक विश्वास है। विश्वास क्या है? दूसरों से सुनकर पैदा की गई अवधारणा, वो विश्वास है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और एक श्रद्धा है, दिखाई पड़े, दिखाई क्या रहा भगवान अवध ओझा दारू छुड़वा दिए। कोई माई का लाल अवध ओझा की दारू नहीं छुड़वा सकता था, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बहुत लोग आए हमसे कहे हमें नहीं पीना चाहिए, बर्बाद कर देती है। हम कहे पिए हो कभी? नहीं हम तो नहीं पिए। तब कहां मुर्दा जैसी बातें कर। लेकिन भगवान की असीम लीला हो गई, असीम। तो क्या कृपा क्या बनती है? श्रद्धा। देखो कितना बड़ा बड़ा सूत्र इस किताब में लिखे, श्रद्धा कृपा बनकर उसे मिलती। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं। जो जान जाते हैं कि श्रद्धा ही कृपा बनती है तो साधना बढ़ा देते हैं। जैसे मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसे ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ। क्रोध आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो।
काम आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो। सांस यानी हनुमान जी के साथ जुड़े हुए राम जी। बाली को पटक के मार दोगे तुम तुरंत। कह तो नहीं सर, नो सर, कुछ सर मैं कुछ और बता दो सर, कोई और कोई रास्ता बता दो सर। एक रास्ता है, अंटार्कटिका में एक तांत्रिक रहता है, सुना है मैंने। तो अगर तुम किसी तरह अंटार्कटिका पहुंच जाओ, तो वहां एक तांत्रिक रहता है, ताबीज वाबीज बना के देता है लोगों को। दिखाई नहीं पड़ता चारों तरफ। जितने लोग इस वक्त उपलब्धि के स्तर पर बैठे, उनका जीवन देखो और फिर अपना देखो। सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो, सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रति न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसे ही भजनानंदी हो ना हो। लाख आंख मुंह दे, लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति किसी के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। फिर इष्ट शब्द है। गुरु जी तुम चंदन में, प्रभु जी तुम चंदन में पानी डालोगे, चंदन घिसोगे। इष्ट इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शने शने आगे बढ़ाए हुए स्वरूप में प्रवेश दिला लेंगे। भजन तो साधक को करना ही पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ले भैया, ये जो दूरी तय होती है ये इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार? आ जाओ सर, आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ। कोई ऑप्शन है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, है ही नहीं। बोलो गाना है ना, यलगार का आखिर तुम्हें आना है जब देर लगेगी, तो और कोई रास्ता ही नहीं है सर। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने प्रोटोकॉल शब्द बनाया है कि जो पैसे ने उनको करीब मत आने दो, उनको हमारा दुख दिखाई पड़ जाएगा। और जब आपको पैसे वालों का दुख दिखाई पड़ जाएगा, आपको लगा भाई इनके पास इतना पैसा, अरबों रुपया, ये दुखी है, इसका मतलब पैसा दुख दूर नहीं कर सकता। इसलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन 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 आप जितने लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, और आ गई भाई, फोन देना जरा मेरा, तो आप इस नंबर पे आ सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग, बहुत सारे लोग आए, बड़े भाई मुझसे काउंसलिंग कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं, और काउंसलिंग कर लोगे जीवन बदल जाएगा। और ये कह रहे, बहुत लोग कह रहे पैसा ले रहे हैं काउंसलिंग का। हाँ, नहीं तो 2000 लोगों की काउंसलिंग कौन करेगा? अगर डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो 50 लोग वैसे बैठे रहेंगे, तो भैया पेशाब से धुआं निकल रहा है? क्यों? क्या ख्याल है? तो मैं फोन नंबर लिख देता हूं,
हाँ 9217046989 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और किसी भी चीज की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में संकट चल रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में संकट चल रहा है, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कहानी नहीं सुनानी है, 10 मिनट। जय हिंद, जय भारत।